नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, OROP3 का नया सर्कुलर, नया टेबल और उसके ऊपर पीपीओ भी जारी होने शुरू हो गए हैं। जी हां, आगे मैं बकायदा पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके ऊपर पीसीडीए ने बहुत त्वरित एक्शन लिया है, बहुत ही फास्ट एक्शन लिया है। अब रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भी लेटर निकालने शुरू कर दिए गए हैं OROP3 को लागू करने को लेकर के। बाकायदा पेंशनर्स का लिस्ट भी पीसीडीए को भेजा गया है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ, क्या आपका पीपीओ में भी प्रीमेच्योर रिटायरी करके लिखा है क्या? रिटायर्ड एट ऑन रिक्वेस्ट। लेकिन हो सकता है आपको OROP लागू हो। ऐसा ही एक पीपीओ जारी किया गया था पीसीडीए द्वारा, जिसको अब पीसीडीए को बदलना पड़ा। जी हां दोस्तों, सटीक जानकारी रखेंगे और सही कार्रवाई करेंगे तो आपका प्रीमेच्योर वाला पीपीओ भी चेंज हो सकता है और आपको OROP लागू हो सकता है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों, सरकार द्वारा टैक्स में माफी की गई है, प्रॉपर्टी टैक्स में माफी की गई है, जिसकी माफी को, जिसकी सुविधा को लेने के लिए आपको अब एक फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से राज्य सैनिक बोर्ड में। कहां का है ये फैसिलिटी, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, OROP रिवीजन करवाने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर का लिस्ट भेजा पीसीडीए को। जी हां दोस्तों, अब नौबत ये आ गई है कि रिकॉर्ड ऑफिस को भी पूरा पेंशनर का लिस्ट बना करके पीसीडीए को भेजना पड़ रहा है। भाई, OROP3 के हिसाब से आपको इतना पेंशन देना चाहिए था इन पेंशनर को, लेकिन आप तो इतना दे रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक लेटर भेजा गया है पीसीडीए को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ईएमई रिकॉर्ड का ये लेटर देखिए, 7 दिसंबर 2024 का, जो पीसीडीए को भेजा गया है। और इस लेटर में पूरे पेंशनर्स का लिस्ट के साथ पीसीडीए को ये भेजा गया है कि इन पेंशनर्स का OROP3 के हिसाब से जो पेंशन होना था, बकायदा उनका अमाउंट भी दिया गया है, उतना रिवीजन आपने अभी तक नहीं किया है। क्योंकि पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डाल दिया दोस्तों। ये देखिए, पेंशनर्स ने पिटीशन डाले हैं, जिन पिटीशंस के बेस पर कई सारे पेंशनर्स का इकट्ठा करके उनका जो पीपीओ के हिसाब से पेंशन दिया जा रहा है, ये वाला कॉलम, और जो कि OROP3 के हिसाब से दिया जाना चाहिए था, ये वाला कॉलम, ये पूरा कॉलम, जितना पेंशन दिया जा रहा है, जितना दिया जाना चाहिए था, पूरा रिवीजन का रेट के हिसाब से उसका पूरा मेंशन करके रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी इस तरीके से पीसीडीए को भेज दिया है। तो दोस्तों, आप भी अगर OROP3 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपको भी अगर OROP3 का रिवीजन नहीं मिला है, तो आपको ग्रीवेंस डालना है। आपका ग्रीवेंस अगर पीसीडीए पहुंच जाता है तो पीसीडीए अपने आप ही उस ग्रीवेंस के ऊपर एक्शन लेगा। लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचता है आपका ग्रीवेंस, तो उस ग्रीवेंस के ऊपर इस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस पूरा पेंशनर्स का लिस्ट बना करके उनका कितना पेंशन रिवीजन होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स के साथ अभी पीसीडीए को लेटर भेज रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है दोस्तों कि OROP3 का रिवीजन जिन पेंशनर्स का अभी तक नहीं हुआ है, उन पेंशनर्स का रिवीजन कराने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से भी इस तरीके से कार्रवाई किया जाना शुरू हो चुका है। तो जिन भी पेंशनर्स को OROP3 लागू है और अभी तक अगर पेंशन रिवाइज नहीं हुआ है, तो चाहे रिकॉर्ड ऑफिस को, चाहे पीसीडीए को, आप अपना ग्रीवेंस, अपनी शिकायत जरूर डालें, ताकि आपके ग्रीवेंस के ऊपर भी इसी तरीके का कार्रवाई हो और आपका पेंशन रिवीजन जल्दी से OROP3 के हिसाब से हो सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वाह, प्रीमेच्योर लिखा पीपीओ रिवीजन करके नया पीपीओ निकाला और OROP कर दिया ग्रांट। आप भी चेक करें, आपको पीएमआर तो नहीं बना दिया। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर होते हैं जिनको प्रीमेच्योर रिटायरी कहा जाता है, लेकिन जबकि वो प्रीमेच्योर रिटायरी नहीं होते हैं, तो ऐसे ही पेंशनर का पीपीओ जनरेट करके उनको OROP से वंचित कर दिया था पीसीडीए ने। लेकिन दोस्तों, सही कार्रवाई करने की वजह से उन पेंशनर को भी अब OROP लागू कर दिया गया और नया पीपीओ जनरेट करके उनको OROP दे दिया गया है। जी हां, चलिए पीपीओ देखते हैं दोस्तों। ये जो कोरिजेंडम पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये नायक रैंक के पेंशनर का कोरिजेंडम पीपीओ है और 16.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस है। ये देखिए, 16.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस, नायक रैंक के पेंशनर हैं, 2021 के रिटायरी हैं। और अगर इनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज यहां पर देखेंगे, ये देखिए क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज, तो एट ऑन रिक्वेस्ट। आपको क्या समझ आया? एट ऑन रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रीमेच्योर रिटायरी। नायक है, नायक का टोटल लेंथ ऑफ सर्विस तो 22 साल होना चाहिए, लेकिन इनका लेंथ ऑफ सर्विस भी 16 साल 3 महीने 28 दिन है।
इसका मतलब तो ये प्रीमेच्योर रिटायरी होते हैं। क्या इनको ओआरओपी लागू है? बिल्कुल लागू नहीं है। आप यही बोलेंगे, कोई भी सवाल जब ये किया जाएगा तो कोई भी लोग बोलेंगे कि नहीं, इनको तो ओआरओपी लागू नहीं है क्योंकि ये 2014 जून के बाद के रिटायरी है और ये प्रीमेच्योर रिटायरी है। लेकिन दोस्तों, सही जानकारी रखेंगे, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहेंगे, सटीक कार्रवाई करेंगे तो ओआरओपी ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। इन पेंशनर को ओआरओपी लागू था, लेकिन इनका ये पीपीओ गलत निकाला गया था। जी हाँ दोस्तों, जो ये एट ऑन रिक्वेस्ट लिखा गया, ये गलत लिखा गया, जिस वजह से इन पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला उसके बाद जाकर के कार्रवाई होता है और ये यहाँ पर एट ऑन रिक्वेस्ट यानी कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है इसका मतलब। लेकिन बावजूद इसके इनको अब ओआरओपी लागू करके नया पीपीओ निकाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, क्या मसला है आगे दूसरा पीपीओ दिखा के आपको समझाऊंगा। ये देखिए, पहले वाले पीपीओ में उनका इस तरीके से पीपीओ निकाला गया। ये दिसंबर 2023 का पीपीओ है दोस्तों। ये देखिए, दिसंबर 2023 का ये पीपीओ है उनका, जिस पीपीओ में उनको ओआरओपी लागू नहीं होता है क्योंकि ये जो है प्रीमेच्योर रिटायरी कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज लिखा गया है वो एट ऑन रिक्वेस्ट लिखा गया। अब इनका ग्रीवेंस डालने के बाद जो पीपीओ निकला वो देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उन्हीं पेंशनर का ये दूसरा कोरिजेंडम पीपीओ है जो अभी 11 दिसंबर 2024 को जारी किया गया और यहाँ पर सारे चीजें सेम है, वही सेम पेंशनर है, लेकिन जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है उसको चेंज कर दिया गया। ये देखिए, नो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट इज अवेलेबल इन द यूनिट एलएमसी केसेस ओनली। यानी कि दोस्तों, ये वो पेंशनर थे जो मेडिकल कैटेगरी, परमानेंट मेडिकल कैटेगरी होने के बाद जब उनसे एक्सटेंशन के लिए विलिंग अनविलिंग पूछा गया तो उन्होंने अनविलिंग दे दिया। जैसे उनका अनविलिंग चला गया रिकॉर्ड ऑफिस, तो रिकॉर्ड ऑफिस से डिस्चार्ज का डेट उनका निकल गया। तो इस वजह से इनका जो है पीपीओ पहले निकाला गया था एट ऑन रिक्वेस्ट, जो कि प्रीमेच्योर के केसेस में निकाला जाता है। तो मेडिकल में अनविलिंग होने की वजह से उनका भी प्रीमेच्योर रिटायरीज की तरह ही पीपीओ निकाला गया, जिस वजह से उनको ओआरओपी लागू नहीं था। लेकिन अब देखिए, जागरूक होने के बाद पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो पीसीडीए को उनका पीपीओ चेंज करना पड़ा और पीपीओ में जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है उसको चेंज कर दिया गया, जिस वजह से अब इनको ओआरओपी 3 भी लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी 3 में इनको एमएससीपी हवलदार के हिसाब से अब पेंशन दे दिया गया है। यहाँ देखिए, 22,476 रुपए, जो कि 16.5 साल के हवलदार के हिसाब से इनका बेसिक पेंशन को फिक्स किया गया है। यानी कि इनको ओआरओपी 3 का फायदा भी दे दिया गया, क्योंकि इनका अभी क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज जो है वो प्रीमेच्योर से बदल करके मेडिकल अनविलिंग हो गया। ये देखिए, यहाँ पर क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज जो है ये परिवर्तन कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इनका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज पहले एट ऑन रिक्वेस्ट था, जिसको बदल करके नो शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट इज अवेलेबल इन द यूनिट एलएमसी केसेस ओनली करके बदल दिया गया है। ये हुआ है दोस्तों सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से, ये हुआ है पेंशनर का सटीक जानकारी और सही कार्रवाई की वजह से, जिससे अब उनको ओआरओपी 3 मिलेगा। ना सिर्फ ओआरओपी 3, आने वाले समय में जब भी ओआरओपी रिवीजन होगा इन पेंशनर को ओआरओपी मिलेगा। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अगर मेडिकल ग्राउंड में शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट को अनविलिंग करके, खुद अनविलिंग करके आए हो, चाहे आपने विलिंग करके सीओ साहब ने आपको नॉट रिकमेंड किया हो, दोनों कंडीशन में आपको ओआरओपी लागू होगा, क्योंकि आपका जो रिटायरमेंट है वो प्रीमेच्योर नहीं कहलाएगा, आपका रिटायरमेंट इनवैलिडेट आउट कहलाएगा और ऐसे कंडीशन में आपको ओआरओपी लागू है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा ईएसएम विडोज के लिए जबरदस्त कदम, पूरा टैक्स माफ कर दिया, गैजेट भी निकाला, अब ये फॉर्म भेजना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, असम सरकार द्वारा ये एक काबिले तारीफ कदम उठाया गया। आज से 2 साल पहले इसको लागू कर दिया गया, लेकिन अब एक फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से राज्य सैनिक बोर्ड में। चलिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 11 दिसंबर 2024 का लेटर है, जो कि राज्य सैनिक बोर्ड, गुवाहाटी का राज्य सैनिक बोर्ड ने अपने सारे के सारे जिला सैनिक बोर्ड्स को ये लेटर भेजा है। और दोस्तों ये लेटर है टैक्स में एग्जेम्पशन यानी कि टैक्स माफी को लेकर के। दोस्तों असम सरकार ने जो भी पूर्व सैनिक या उनके जो विडो पेंशनर्स हैं उनके लिए, जो म्युनिसिपैलिटी एरिया में या म्युनिसिपल बोर्ड के एरिया में रहते हैं, उनके लिए घर का टैक्स या प्रॉपर्टी का टैक्स माफ करके रखा हुआ है। जी हाँ, अब उस टैक्स को माफी कराने के लिए अब एक फॉर्म भरा करके जिला सैनिक बोर्ड ने भेजना है राज्य सैनिक बोर्ड को, और राज्य सैनिक बोर्ड में जाने के बाद ये टैक्स माफी उनको मिल पाएगा। आप देखिए ये पूरा लेटर आप देख पा रहे हैं, इस लेटर में एक फॉर्म भी भेजा गया है। ये देखिए, अब इस फॉर्म को फिलअप करके पेंशनर ने सबमिट करना है अपने अपने जिला सैनिक बोर्ड में, और जिला सैनिक बोर्ड द्वारा ये वेरीफाई होने के बाद, काउंटर साइन होने के बाद ये राज्य सैनिक बोर्ड में चला जाएगा, और जो भी टैक्स लगता है दोस्तों
वो टैक्स माफ हो जाएगा पूर्व सैनिकों का और विडो पेंशनर का। अगर आपका प्रॉपर्टी किसी म्यूनिसिपैलिटी में या म्यूनिसिपल बोर्ड एरिया में है और अगर आप आसाम के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको आसाम सरकार द्वारा ये फैसिलिटी दी गई है, आपको पूरे टैक्स में छूट दी गई है दोस्तों। और इसके ऊपर बकायदा गैजेट नोटिफिकेशन भी पब्लिश किया है असम सरकार ने। चलिए उसको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, असम सरकार का ये गैजेट नोटिफिकेशन है जो कि 1 फरवरी 2023 में पब्लिश किया गया है। और इसी नोटिफिकेशन के तहत असम सरकार ने पूर्व सैनिक और विडो पेंशनर्स के लिए उनका टैक्स में पूरा छूट दे दिया है। देखिए, हाउसिंग टैक्स या जो भी टैक्स अर्बन एरिया में जो रहते हैं उनका जो घर का टैक्स, जितना भी टैक्स होता है जो सालाना देना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड को या म्यूनिसिपैलिटी को, वो माफ करके ये गैजेट नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके ऊपर अभी लेटेस्ट में एक फॉर्म भी जारी किया गया। अब आगे से उस फॉर्म को फिलअप करके जब पूर्व सैनिक या विडोज भेजेंगे जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से राज्य सैनिक बोर्ड में, उसके बाद उनका टैक्स में माफी कर दिया जाएगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। वह पीसीडीए का फ्लैश एक्शन का मतलब होता है बहुत फास्ट एक्शन। नए सर्कुलर को लागू करके ओआरओपी 3 के नए पीपीओ जारी करने शुरू कर दिया। शाबाश। जी हाँ दोस्तों आप सबको पता है हाल फिलहाल में ओआरओपी 3 के ऊपर एक नया सर्कुलर निकाला गया है 679। अब 679 को तो बहुत अभी रिसेंटली निकाला गया है। अब उसको लागू करके नए पीपीओ भी जनरेट करने शुरू कर दिए पीसीडीए ने, जो कि बहुत फास्ट एक्शन है, फ्लैश एक्शन है। तो इसके लिए पीसीडीए को शाबाशी। चलिए किस तरीके से अब पीपीओ जनरेट होने शुरू हो गए उनको देखते हैं। दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये प्रसन्न कुमार जी, ये देखिए प्रसन्न कुमार जी जो कि सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक के रिटायरी थे। अब इनका जो पेंशन है ओआरओपी 3 में कितना फिक्सेशन किया गया था आपको मैं दिखाता हूं। इनका पेंशन ओआरओपी 3 में 41,200 रुपए फिक्स किया गया था। हालांकि इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस अगर आप देखेंगे तो 32 साल 6 महीना, ये 32 साल 6 महीना था, लेकिन बावजूद इसके उनका बेसिक पेंशन जो है 41,200 रुपए ही दिया गया था। क्योंकि आपको पता है ये ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति थी कि जो भी ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक में आते थे उनका लेंथ ऑफ सर्विस मैक्सिमम केवल 30 साल तक ही लिया गया था। अब दोस्तों उसके बाद इस विसंगति को सही करते हुए जो सर्कुलर निकाला गया 679, अब उस सर्कुलर को लागू करके बहुत जल्दी पीपीओ भी जनरेट होने शुरू किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये पीपीओ उन्हीं पेंशनर का है, प्रसन्ना कुमार जी का ही है, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। ये देखिए 32 साल 6 महीना 5 दिन उनका लेंथ ऑफ सर्विस है। और अभी ये पीपीओ लेटेस्ट पीपीओ जारी हो गया है दोस्तों। और इस पीपीओ में उनका बेसिक पेंशन ये देखिए 41,200 से बढ़ा करके 46,300 रुपए कर दिया गया है। यानी कि जो सर्कुलर पीसीडीए ने निकाला था अभी हाल फिलहाल में, उस सर्कुलर को लागू भी कर दिया गया और उस सर्कुलर के हिसाब से पीपीओ भी जनरेट करने शुरू कर दिए। तो चलिए ये एक स्वागत योग्य कदम है कि पीसीडीए ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्दी से इस सर्कुलर को लागू किया और पेंशनर्स का पीपीओ रिवीजन करना भी शुरू कर दिया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, कम से कम एक ही सही विसंगति तो सही हुई ओआरओपी 3 की, और उस विसंगति को सही करके सर्कुलर जारी किया गया था। अब पीपीओ भी जनरेट होने शुरू हो गए हैं। तो चलिए शाबाशी है पीसीडीए को कि बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए पीसीडीए ने नए सर्कुलर के हिसाब से नए पीपीओ जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब इसी तरीके से बाकी जितने भी विसंगतियां हैं उनको भी सरकार द्वारा सही कर लिया जाना चाहिए ताकि पेंशनर को उनके हक के हिसाब से उनका ओआरओपी मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।